हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। आज हम आपको बताएंगे कि व्यापम के पास कौन कौन सी भर्ती के जो प्रस्ताव है वो आ चुके हैं, परंतु कुछ कुछ अधूरे हैं। बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग आने वाले समय में भर्ती परीक्षाओं की, खासकर जो भर्ती के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उस भर्ती की तैयारी आप लोग करिएगा ही करिएगा। वैसे तो लगभग व्यापम के सभी बोल सकते हैं भर्ती परीक्षाओं का जो सिलेबस रहता है वो लगभग लगभग 80% सेम रहता है। 20% चेंज इसलिए रहता है क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट के चीज़ें जुड़ जाती है, कुछ चीज़ें कम हो जाती है, कुछ चीज़ें ज़्यादा। जैसे कि हॉस्टल वार्डन में हम बात करें तो उसमें रीजनिंग का जो टॉपिक है वो नहीं दिया गया है। तो इसी प्रकार से पटवारी में आप देखेंगे तो रीजनिंग का टॉपिक है। तो ऐसे करके थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहते हैं। फिलहाल जो हम भर्ती के संबंध में बात करेंगे, क्योंकि विभिन्न विभागों से रिक्त पदों की पूर्ति हेतु व्यापम को परीक्षा आयोजन करने के संबंध में जो बोल सकते हैं प्रस्ताव मिला है उस पर हम चर्चा करते हैं। जहां पे मैं पदों की जानकारी बताता हूं आपको। सहायक ग्रेड 3 का 10 पद है, GCI स्टेट का 2 पद है, वाहन चालक का 4 पद है, लश्कर का 13 पद है और भृत्य के 2 पद है। अब देखिए, ये जो प्रस्ताव है वो 30 जनवरी 2024 को आए हुए थे और एक आया था 6 मार्च 2023 को। अगर हम बात करें ये कौन सा विभाग है, तो ब्रिगेडियर प्रभारी अधिकारी संचालनालय NCC राज्य प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ रायपुर का जो है वो पत्र क्रमांक बताया गया है इसमें। और ब्रिगेडियर प्रभारी अधिकारी संचालनालय NCC राज्य प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ राज्य का जो पत्र क्रमांक है वो 4 मार्च और 6 मार्च दोनों के पास, मतलब दोनों टाइम में व्यापम के पास आया हुआ है। ठीक है। दूसरा जो है मुख्य तकनीकी परीक्षा सतर्कता सामान्य प्रशासन विभाग नया रायपुर के अंतर्गत 13 फरवरी को ये प्रस्ताव आया हुआ है, जिसमें कि कंप्यूटर ऑपरेटर का 1 पद है, भृत्य का 3 पद है और चौकीदार का 1 पद है। इसके अलावा सचिव आयुक्त कार्यालय राहत आयुक्त मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन नया रायपुर के अंतर्गत राजस्व राहत दिनांक अवर सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्रालय का पत्र क्रमांक जो है बताया गया है और ये 6 मार्च को आया गया है, जिसमें कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी का 1 पद है, स्टेनोग्राफर कनिष्ठ श्रेणी का 1 पद है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का 4 पद है और सहायक ग्रेड 3 का 4 पद है, वाहन चालक का 1 पद है और भृत्य का 4 पद है। इस प्रकार से देखा जाए तो आयुक्त कार्यालय राहत आयुक्त ये भी बोल सकते राजस्व विभाग के अंतर्गत आएगा। और उसके बाद अगला है अति सचिव छत्तीसगढ़ शासन विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक से जो है ये 11 मार्च और 12 मार्च को दिया गया है। 12 मार्च को ये प्रस्ताव आया हुआ है। स्टेनोटाइपिस्ट का 5 पद है, सहायक ग्रेड 3 में जो पूर्व में 17 पद था और अभी फिर से 10 पद का आया हुआ है। ठीक है। तो इस प्रकार से लगभग 4 डिपार्टमेंट ने अपने प्रस्ताव जो है वो बना के भेजे हैं। ये लगभग 12 मार्च का है। इसके अलावा भी जो है प्रस्ताव आ रहे हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपको आबकारी आरक्षक के संबंध में भी चर्चा की है। इसके अलावा देखिएगा, अगले जो प्रस्ताव की बात करूं तो ये जो प्रस्ताव है स्वास्थ्य विभाग का, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते सर स्वास्थ्य विभाग के बारे में बताइए। तो देखिए, स्वास्थ्य विभाग के संबंध में बात करें तो चिकित्सा शिक्षा विभाग में डिप्टी और असिस्टेंट डायरेक्टर समेत 40 पदों पर होगी भर्ती। और इसमें देखिए, अगर हम बताना चाहें तो जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती है वो व्यापम के माध्यम से की जाएगी। और चतुर्थ श्रेणी में बहुत सारे पद है, मैंने आपको कहा है स्वास्थ्य विभाग के संबंध में कि बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो भर्ती आएगी और इसको फिलहाल अभी वित्त विभाग के पास अनुमति के लिए गया हुआ है। और इसी जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें लगभग क्लास 1 और क्लास 2 की भर्ती CGPSC के माध्यम से भरी जाएगी। तो एक बहुत बड़ी भर्ती जो है वो चुनाव आचार संहिता के बाद आपको स्वास्थ्य विभाग में देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त देखिएगा, आपको बताना चाहूँगा कि व्यापम के पास इतने जो विभाग मैंने आपको बताया ये फिलहाल पहुंच चुके हैं और भी बहुत सारे विभाग के जो है वो आ रहे हैं कंटिन्यू। और कुछ कुछ के चीज़ें जो है वो अपूर्ण है, क्योंकि व्यापम जिस कॉलम में मांगता है जानकारी उस कॉलम में जो विभाग दे देता है तो उसकी परीक्षा ले ली जाती है, और उस कॉलम में अगर जानकारी नहीं दे पाते तो फिर व्यापम उस विभाग की परीक्षा को नहीं लेता। तो फिलहाल ये जो विभाग के प्रस्ताव है ये अभी फिलहाल अपूर्ण है और अब जैसे जैसे व्यापम उनसे जानकारी मांगेगा, अगर वो दे देते हैं तो चुनाव आदर्श संहिता के बाद ये सारी भर्ती परीक्षा आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल देखा जाए तो इसमें स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे ही पद है और
इन सभी पदों पर जो है व्यापम परीक्षा ले सकता है। सहायक ग्रेड 3 हो गया और कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया और सहायक सांख्यिकी अधिकारी, स्टेनोग्राफर, इस प्रकार के पद जो है, स्टेनोटाइपिस्ट, इस प्रकार के पद जो है व्यापम आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा, यही आप लोगों को बताना था। बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा और फुल मोटिवेट होकर तैयारी करिएगा। फिलहाल आप सभी लोग अभी हॉस्टल वार्डन की तैयारी में लगे हुए हैं और हॉस्टल वार्डन में भी फॉर्म जो है लगभग 6 लाख गया हुआ है। इसके अतिरिक्त व्यापम के पास बहुत सारी परीक्षाएं हैं जो कंटिन्यू आपको देखने को मिल जाएगी। चुनाव आदर्श आचार संहिता के बाद जो है वो आपको सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। फिलहाल आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा, यही सब आप सभी को जानकारी देना था कि किस प्रकार से पद जो है वो जानकारी आप लोगों के समक्ष मैं रख रहा हूँ कंटिन्यू, ताकि आप लोग तैयारी बेहतर करें। फिलहाल वीडियो यहीं तक, और कल वीडियो नहीं आ पाया उसके लिए हम थोड़ा माफ़ी चाहेंगे। कल इस थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्क था, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाया। फिलहाल वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ कि चीज़ें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।